को खतरा हो जाएगा। आपकी इससे मुराद क्या है? बाय द वे, मैंने वो कोको वाइन थी, उसमें अल्कोहल थी, वो मैंने पहला हवाला सामने लगा दिया, आप बात करते जाएं। हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोको वाइन जो है वो शराब नहीं है, वो एक दवाई है, ठीक है। और ये दवाई किस किस शख्सियत ने इस्तेमाल की है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर वो शख्सियत जिन्होंने ये इस्तेमाल की है वो इस्लाम की बड़ी शख्सियत में से हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है आपने जो उनसे दीन भी लिया है वो भी मशकूक हो गया ना, या नहीं हुआ? आप मुझे बताएं कि क्या वो नहीं होता अगर वो बड़ी शख्सियत इस्तेमाल करें? अच्छा, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनसे मैंने इस्लाम लिया है और उन्होंने वाइन पी है? मुझे वो बता दें, शराब पी है, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है जिन्होंने पी है और जिनसे आपकी ये मुराद है कि उन्होंने पी है और मैंने उनसे दीन लिया है और वो हो गया? आपका किसकी तरफ आपका इशारा है? प्यारे भाई, ये तो अगला सब्जेक्ट आएगा ना, अभी तक तो हम इस बात पर हैं कि पहले तो आप इसको साबित करेंगे। हमारा मौजू नहीं था ना, बात सुने ना, चूंकि ये मौजू नहीं है तो जो मौजू है ना उस पे रहते हैं। आपने इसको साबित करना है कि ये शराब थी। क्या क्यों दे रहे थे, बताए ना। आपने ये बात की थी, बात सुने, आपने ये बात की थी, हमने आपको ये बात की कि हम आपको ये साबित करेंगे कि मिर्ज़ा, और मैंने आपको कहा भी, हमने हवाला नंबर 1 आपके सामने रखा है, हम आपको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की अपनी तहरीरों से, आपके अपने लिटरेचर के अंदर से, हमारे पास 61 हवाले ऐसे हैं जिसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने शराब, अल्कोहल और ख़ुद उनके बारे में, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के घर में शराब होती थी, ये हम आपको साबित करेंगे। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह आपको साबित करेंगे। नहीं, वो जिम्मेदारी तो आपके पास बहुत बड़ी है माशाल्लाह। आपने नहीं देखे ना, आप 50 मिनट बोलते हैं और 3 बंदे दरमियान में नहीं ना बोलना। मेरी और आपकी बात क्या हुई थी, आपने बात ध्यान से सुनी है। हमने आपको ये कहा था हम आपको साबित करेंगे, हम आपको शराब साबित करेंगे, ये बताएंगे आपको कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इन चीज़ों के बारे में खुद इनको शराब बोला हुआ है। ये बताएंगे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के घर में शराब होती थी, या खुद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपने आप ही खुद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी और आपके अपने लिटरेचर से हम ये बात साबित करेंगे। हम आपको आज के दौर की रिसर्च में भी ये बात बताएंगे कि कोको वाइन और स्कॉटिश इमल्शन, इसमें अल्कोहल मौजूद थी उस वक़्त, हम आपको ये चीज़ बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो लेवल जो कोको वाइन और स्कॉटिश इमल्शन में अल्कोहल का जो लेवल था, वो आज के दौर में बियर से भी ज़्यादा, जो जिसको क्या कहते हैं यार, हमें तो उनके नाम नहीं आते। एक तो बियर होती है और दूसरी क्या होती है डॉक्टर डू भाई, जिसको ये क्या कहते हैं, एक बियर और दूसरी जो भी वो शराब या जो भी, उसमें जो अल्कोहल लेवल है बियर से ज़्यादा है। तो हम आपको वो भी बताएंगे कि इसमें कोको वाइन और स्कॉटिश इमल्शन में 40% तक अल्कोहल होती है। तो और उस वक़्त की, आज के दौर में हम आपको उस पर भी तहकीक भी आपके सामने पेश करेंगे। तो आपने इस दौरान, और हम ये आपको सारी चीज़ें बयान करेंगे, इस दौरान आपने एक बात की, आपने ये कहा कि मैं आपको ये, हालांकि ये हमारी बात का हिस्सा नहीं था, आपने ये कहा कि मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन लोग पीते थे और उससे आपके ईमान को भी ख़तरा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ वो जो आपके अंदर एक छुपी हुई बात है ना, आप वो निकालें ताकि हमारे सारे लोगों को पता चले कि आप क्या बात करना चाहते हैं और आपकी इंतहा क्या है। क्योंकि हम तो सुन चुके हैं ना, हम आपके बहुत सारे लोगों से ये इंतहा देख चुके हैं। जब आज से कुछ दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपके लोग फिर क्या करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकवास करते हैं, और आपने मुझे कहा था कि नहीं ये हो नहीं सकता। और मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आपकी जो इंतहा है वो क्या है, कि इतने बड़े बड़े लोग जो आप कह रहे हैं, तो जिससे मेरे ईमान को ख़तरा लाहक हो जाएगा, उससे आपकी मुराद क्या है? जो आपका अंदर माफ़ी ज़मीर है ना, मैं जानना चाह रहा हूँ वो, और इसी दौरान मैं साथ ही साथ वो हवाले भी लगाता जा रहा हूँ ताकि लोग भी देखते जाएं कि कोको वाइन और स्कॉटिश इमल्शन, इसमें अल्कोहल लेवल कितना था। और ये हमने इस पे मुकम्मल तहकीक करके, और इस पे जो मज़ामीन आज भी मौजूद हैं, हम वो बयान कर रहे हैं।
جی وہ اگر آپ شخصیت بتائیں. اسی دوران ہمیں مفتی مبشر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. اگر مفتی مبشر صاحب اس مضمون کو آگے لے کے چلنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. مفتی صاحب, ہمارا ان کے ساتھ یہ بات طے ہوئی ہے کہ یہ بھی مرزا صاحب کہیں گے, ہم بھی مرزا صاحب کہیں گے, اور یہ بھی ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا الفاظ استعمال نہیں کریں گے, ہم بھی نہیں کریں گے. جی مفتی صاحب. جی جزاک اللہ, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ مرزا صاحب کر کے بات کریں. ہم تو خود کہتے ہیں قادیانیوں کو کہ بھائی مرزا صاحب کہا کریں, کیونکہ خود مرزا صاحب نے کہا ہے جی مجھے صاحب کہیں, تو مرزا صاحب ایک بہترین چیز ہے. تو یہ ہے کہ ابھی مرزا صاحب کی شراب نوشی پر بات ہو رہی ہے, تو جی یہ کیا لکھا ہوا ہے جٹکا صاحب, اینگلیکا. جی اچھا جی, یہ نا یہ میرے گلے میں پھنس جانا یہ ایلگی گٹا, تو جٹکا کہہ لیتے ہیں جو مجھے آسانی ہے جس میں. جی جناب. جی با ادب اسلام پیش کرتا ہوں مفتی مبشر موتی صاحب. بات یہ ہے کہ میرے بھی جو چیزیں گلے میں اٹکیں گی اس کو میں بھی کلیئر کرتا جاؤں گا, اور جو آپ کے گلے میں کوئی ہو پرابلم تو آپ وہ بھی کر لیں, مثلاً وہ مسئلہ نہیں ہے. جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عدالت میں آپ کے خلاف ایک کارروائی گئی, آپ کے ختم نبوت کے مجاہدوں میں سے انہوں نے آپ کو وہاں پر موچی وہ کہا ہے, تو اس میں عدالت جھوٹی ہے یا آپ جھوٹے ہیں؟ اس کی بات کی وضاحت فرما دیں تھوڑی. جزاک آپ اللہ. سے اینگلیکا صاحب, آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ فضول جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی ہے. بات یہ ہو رہی ہے, بھاگنے نہیں آپ کو دینا جس ٹاپک پہ. انہوں نے مفتی میری صاحب یہ بات کہا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات منٹ سنیں, ٹھہر ڈاکٹر جاؤ صاحب نا, بات صبر سنیں. کرو, نہیں ڈاکٹر میں ادھر ہی صاحب نہیں, رکھنا ہے. غلط بیانی نہ کریں. نہیں ابھی آپ ڈاکٹر چپ کریں نا, صاحب تیز نہ بات بنے سن وہ. لیں. مفتی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے آپ کہ مرزا غلام قادیانی صاحب شراب پیتے تھے تو یہ لعنت ثابت آتی ہے. کرنا چاہتے ہیں جھوٹا مانے سن لیں تھوڑا سا. نہیں کہا تھا پھر وہ ٹھیک ہے. یار اوہو عبد الواحد یار صاحب ایک خاموش منٹ ہو ٹھہر گیا عبد دینا. الواحد بھائی. اب اگر کوئی ہمارا چلے ہی گئے لو جی. یار عبد چلو اب کیا الواحد ہو بھائی گیا کیا کیا یار آپ نے. یار بھائی یہی چاہتا تھا وہ, یہی چاہتا تھا. او بھائی تو آپ نے کیوں ابھی تو عبد یار بات میں ہی نہیں الواحد شروع ہوئی بھگانا تھی. تھا اسے یار. آپ بھی او سزا دیا یار یار, کیا چنگے ہو کیا. یار, چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات. چنگی پلی اجے بوتل کھلا نہیں لگی سی ٹانک وائن دی تے کوکو بھائی وائن دی. 61 حوالے ہم نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور اتنے دنوں بعد آج کھولنے کا موقع ملا. آپ نے ابھی پہلا حوالہ ہم نے پیش کیا تو آپ نے بھگا دیا یار. اوئے اوئے نہیں وہ مفتی صاحب پر الزام لگا رہا ہے, تو اس کو بھی تو مرزا صاحب کا جو چوڑا بولا او ہوا بھائی ہے اس سے جو بڑے. بھی ہے الزام کوئی لگا رہا ہے یار. مرزا غلام قادیانی پہ الزام آ رہا ہے. کوئی میں بات نہیں, مفتی اصل میں صاحب کو دیکھیں جی جی پتہ ہے کیا, صبر تحمل رکھا کریں. آپ لوگ دن بھر 24 گھنٹے مرزا قادیانی کی تنبیہ اتارتے ہیں, تو اگر کوئی قادیانی آ کے ہمیں کوئی گالی گلوچ, کوئی الزام بہتان یا کچھ کرتا ہے تو یار کوئی نہیں. اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کتے کی دم کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر سے اس کتے کا منہ بھی آپ باندھنا چاہتے ہیں کہ وہ چوں چوں بھی نہ کرے. بھائی کم از کم اتنا ظلم تو نہ کریں, اس کو چوں چوں کی اجازت تو دیں, وہ کر لینے دیں, وہ اپنا غبار نکال لے. جی ہم نے مفتی صاحب اجازت دی تھی کہ جیسے بولنا ہے ہم تمیز کے ساتھ بولیں گے. مرزا صاحب بولیں گے, آپ بھی مرزا صاحب بولیں گے, نہیں, ان کے ٹھیک ہے. مرزا صاحب تمیز سے نہیں بولتے تھے, تو ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں جی. ہاں تو پھر بہرحال اپنا ہمارے جو بات سنیے, میں اپنے ہمیشہ مسلمان بہن بھائیوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا مجھے پتہ ہے آپ لوگ محبت میں ایسا کرتے ہیں, اور ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ لوگ آپ کی محبت ہمارے سر آنکھوں پہ. تو اصل میں کیا کہ جب آپ کے ہمارے جو سینئر ہیں نا, جب وہ بول رہے ہیں تو کوشش کریں ان کو موقع دیں. آپ مجھے پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی جب انہوں نے مفتی صاحب کے بارے میں کچھ بولا ہے, جب وہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں, نائٹ رائڈر بھائی کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی بولتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس کو برداشت کر لیا کریں. مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں, آپ اس کو برداشت کر لیا کریں. کوشش کریں جو ہمارے سینئر بھائی دیکھیے ساحل بھائی دیکھیے, آپ نے تو کوکو وائن کو ثابت کیا, لیکن آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ اس زمانے میں کوکو وائن کو شراب کہتے تھے. شراب کا نام کوکو وائن تھا اس زمانے میں. اتنا وقت چلیں آپ نے میں ضائع ثابت کر کیا, دیتا ہوں کہ اس اتنا وقت زمانے. ضائع کیا آپ نے خواہ مخواہ فالتو میں, اور اچھا کچھ سے ثابت نہیں کیا آپ نے. چلیں بتا دیتے ہیں. اللہ صحیح سمیر صاحب ہے. بیٹھو, بتا دیتے ہیں. سمیر صاحب آپ کے پاس سیرت المہدی ہے؟
नहीं उसका क्या करोगे, तो मैं उन चीजों के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। तो बात ये साबित आप जब अगर करना है, बात जब करना मिर्जे चाहते हो कादियानी उनसे की तो ये खत्म वाइनों का नबूवत पर जिक्र बात हो रहा है, करें, भाई ईसा के आपने वफात के बारे में वो बात आपने करें। इतराज किया है ना कि भाई वो शराब थी कि नहीं, तो अब वो हाँ मिर्जे नहीं की थी, किताबों बिल्कुल से ही नहीं हम थी। साबित ये करेंगे ना आपको कि वो साबित शराब करना थी कि नहीं। होगा कि कोको वाइन उस जमाने में शराब थी या नहीं थी, ये हाँ आपको तो खोलो साबित करना है। कोको वाइन साबित नहीं सीरतुल करना है महदी आपको। खोलें, सफा 143 खोलें, हिस्सा चहारम खोलें। कोको वाइन को शराब साबित करना है वो आपको, करते याद हैं, रखें। ओ भाई किताब ते खोलेंगे इतना मुरब्बी जी तो फिर बोले ही है जा ना। रहे हो, बोले जा रहे हो, वक्त बर्बाद किया आप लोगों ने नाखामखा। अच्छा आपने आज वो कोई फीम की गोली खाई है कि नहीं? आप हेलो, तो मुफ्ती साहब शायद चर्च पी के आए हो। मुफ्ती साहब इनको ना वो आप वही जो हवाला है ना आप शराब वाला, और जो मिर्जा साहब ने खुद इन चीजों को बोले हुए हैं वो आप इनको बता दे ताकि अब इनका वो ये ही बता तो रहा हूँ कि ये किताब खोलेंगे तो फिर सीरतुल महदी या हिस्सा चहारम है, सफा 143 है। ये स्क्रीन बड़ी करें यार। नहीं नहीं, मैं तो अभी अपनी गाड़ी में हूँ। चल नहीं नहीं नहीं, चुप कर जरा। नहीं नहीं, गाड़ी में हूँ तो गड्डी को थले ले जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने रोकी है? कोको वाइन को शराब साबित करना है आपको, याद रहे। हाँ करने लगा हूँ, साल चलो ही रहा हूँ। अच्छा ये ध्यान से उतनी देर चुंडी रह ले कोई फीम दी या नसवार दी। सीरतुल महदी सफा 143 हिस्सा चहारम, और ये कादियानियों की हदीस नंबर 1194। पीर मंजूर मोहम्मद साहब ने बवास्ता मौलवी अब्दुर्रहमान साहब मुबशर बजरिया तहरीर बयान किया कि मियाँ मुबारक अहमद साहब बीमार थे। इनके लिए डॉक्टरों ने तजवीज़ की कि पोर्ट वाइन 1 चमचा दी जाए। चुनाचे 1 बोतल अमृतसर या लाहौर से मंगवाई गई। ये वही लाहौर है कि जहाँ से मिर्जा कादियानी की टानक वाइन आती थी, क्योंकि सारी शराबें जो है ना वो कादियानी जो था हकीम मोहम्मद हुसैन, उसने सारी इकट्ठी की हुई थी। वो मिर्जा कादियानी के ज़ौक़ को जानता था कि ये कौन कौन सी शराबें पीता है, तो मिर्जा कादियानी लाहौर से मंगवाता था। अच्छा मैं हजरत मसीह मुतरला शलवार के मकान के इस हिस्से में रहता था जहां हजूर की दुआओं की अलमारी थी। मैंने देखा कि हजरत खलीफातुल मसीह जानी तशरीफ लाए, उनके हाथ में बोतल थी। उन्होंने बोतल अलमारी में रख दी और मुझसे फरमाया पीर जी पानी चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? कहा कि अब्बा ने फरमाया है कि हाथ धो लेना, क्योंकि शराब की बोतल पकड़ी है। फिर हाथ धो लिए। ये दे लो, पता चल गया शराब ही सी, ये शराब ही होती है। नहीं नहीं, समझ आई कहाँ कि लिखा है नहीं? शराब की बोतल? किधर लिखा है? दिखाओ, सामने दिखाओ। ये लो शराब की बोतल। क्योंकि एक मिनट मुझे पढ़ने दो, एक मिनट। क्योंकि शराब की बोतल, आगे क्या लिखा है? खोल आप ही किताब खोल, मैं तेरा नौकर लगा। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं ना, आपके पास। ये तो और आपने नहीं अपने है तो फिर क्यों गप्पा अपने मारना आप पे में से मुरब्बी? बनाया है ना, ये तो झूठी चीजें, ये तो पर्चियां है झूठी आपकी। चीज है, तू सच्ची चीज खोल ना, किताब खोल अपनी, तो किताब अपनी अपनी भाई। ओ भाई, यहाँ पर कब कहाँ लिखा और है कि यार एक ये तो मिर्जा मौलवी की लिखी हुई किताब है, तू अपनी खोल ना। छड़, अपनी किताब खोल। ऐसी गप मारी है, ऐसी झूठ लिखे, ऐसी फोटो छाप ते इनू बनाया वे, ऐसी खुद लिखे है। तू अपनी खोल ले, लोकां नू भा इत्थे। चल खोल, ये वाली खोलनी है सीरतुल महदी। ये सीरतुल महदी सफा 143 है और हिस्सा चहारम। ये खोल जरा, दिखा लोगों को। ओए मुरब्बी समीर, एक मिनट। सीरतुल महदी 143। ओके, हाँ जल्दी करी हूं, जल्दी। हाथ मेरा थक गया, मैं कैमरा बंद करन लगा। हर चीज साडे पल्ले पा दिया करो कि मौलविया ने कीता है।
ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਖੋਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਲੋ। मुफ्ती साहब, मैंने सामने सबूत लगा दिया है कि कोको वाइन शराब थी उस वक़्त की, मैंने सामने सबूत हाँ लगा जी, दिया। वाइन, ओ वाइन कहते ही शराब को है। दुनिया की कोई सी भी वाइन हो वो शराब ही है। यहाँ पे ये देखे, कोको वाइन हो या टानक वाइन हो, टानक वो जो मिर्जा कादियानी टानक वाइन मंगवाता था। अभी मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, स्क्रीन बड़ी करना, क्योंकि वो फिर कोई स्ट्राइक ना आ जाए या जिसको कहते हैं वो रिपोर्ट होती है वो ना हो जाए। जल्दी जल्दी मैंने दिखाना है, बकाया आपने सर्च खुद कर लीजिएगा। अब ये देखें, मैग्नम टॉनिक वाइन, जैमी टॉनिक वाइन, ये बेलफास्ट टॉनिक वाइन, समझ रहे हैं? ये बकफास्ट टॉनिक वाइन, समझ आई कि नहीं? तो मैंने बंद कर दिया। वैसे और बड़ी हैं, आप टॉनिक वाइन सर्च करें आपको बड़ी मिल जाएंगी। टॉनिक वाइन आज भी मौजूद है, ये शराबें हैं सारी। आज की बात नहीं कर रहे, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। ओए हवाला कर तू, हवाला मरबी इंज ना कर, हवाला कर सीरतुल महदी। ਅਸੀਂ आपस में गल कर रहे हैं, तू छड़। हवाला जब निकाल लोगे तो उस टाइम बोलना, तो उस तो पहले माइक ना पट्टी। नहीं, अभी तो मेरे पास हवाला, वो तो मुझे चेक करना होगा ना, वो तो अभी मैं अभी तो नहीं कर सकता ना। मैं अपनी किताब को भी मैं क्या नहीं पढ़ूँ कर ना, सकता फिर ना? मैं क्या नहीं कर सकता ना? क्या नहीं कर सकता ना? नहीं, क्योंकि क्या अभी नहीं मैं कर अपनी सकता? गाड़ी में हूँ ना, तो मेरे पास तो सीरतुल महदी नहीं गाड़ी में है। हूं ना, गाड़ी में हूं ना, गाड़ी ते गप्पे मारनी है ना। टानक वाइन निकालो जरा, वो क्या इसका नाम है, वो हवाला जो था उतनी देर निकालो, हम आपस में ये कुछ दिखा देते हैं। ये लो, ये शराबी, हाँ जी, कोको वाइन वाला शराबी। नहीं, उस जमाने में कैमरा था ही नहीं, तो ये हाँ ऐसे नहीं। था, ये जेल असल ही है, बिंदा नहीं पिया ये शराबी, कैमरा था ही नहीं। गप्पे मारनी तो बस तुम लोगों ने। ये देखो, कोको वाइन की दुकान से निकल रहा है, हाथ में कोको वाइन की बोतल पकड़ी, कैमरा था ही नहीं। ऐ भी कह दियो मौलविया ने बनाई है। मैं ना वैसे ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਕੋ ਵਾइन ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ये कार्टून है, ये उस जमाने की नहीं है। कार्टून, ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ है। कार्टून है ये। अच्छा, ये कार्टून है, शुक्र है मान गए हो, कार्टून है। ये AI जनरेटेड। आई कोकोबान आई, कोकोबान आई है। चल हवाला कट, तू छड़ तू। चलो मुफ्ती साहब मेहरबानी, आपने दिखा दिया आज कि मिर्जा कार्टून भी है। कार्टून जैसे बड़ा कुछ मननगे। हवाला कट के लिया यार। साहिल है मौजूद हो? साहिल तौर ते नहीं किया ये। बिजी हो गया ना मेरे ख्याल में। हाँ। नहीं समीर भाई निकालो ना, अगर वो मौलवी ने लिखी किताब तो आप अबे अपनी मेरे निकाल पास लो। अभी नहीं है, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, मुझे घर जाना होगा, किताब खोलना होगा, तो ऐसे तो नहीं वो होता नेट है। तेरी तो टांग भी टूटी मौजूद हुई थी है। समीर, तेरी तो टांग टूटी हुई थी, अभी गाड़ी कैसे चला रहा है? परसों तो बोल रहा था मेरी टांग टूटी हुई है। झूठे। नहीं, फड़िया काम गया तो ठीक हो गया ना मेरा। फड़िया गया जी। 2 मिनटां च पुत्तर तू भी लगदा है कोको वाइन पीती नहीं, यहाँ ते कोको लाइन टंग ते लाई होनी है तू।
कोको वाइन को ਕਿਉਂਕਿ उस ਏਡੀ ਜਲਦੀ जमाने में ਏਡੀ लगा ਜਲਦੀ के ਤੁਹਾਡੀਆਂ आपको ਲੱਤਾਂ साबित करना होगा जो ਐਵੇਂ आपने ठीक हो गई हैं। नहीं किया नहीं तो तो कोको वह वाइन जाया की क्या आप टानक लोगों वाइन ने? तूने ना अपनी टांग पे लगाई ही है। नहीं समीर साहब, वो आपको कह रहा है मुफ्ती साहब, दिखाया भी है कि शराब की बोतल पकड़ी हुई हाथ में, तो वो क्या थी? वो तो देखो, वो तो ऐसा होता है ना कि कार्टून था वो। नहीं, वो तो हम किताब पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलेगा ना, क्योंकि ये जिसने दिखाया अभी ना, तो पढ़ो ना, पढ़ो, ये पढ़ है क्यों ही नहीं रहे नहीं, तुम? ये तुम सीरत इधर मेहदी है ही नहीं। पढ़ो ना ये जाके, झूठ पढ़ो। बोला, ये दिखा रहा है पढ़ाओ, सही। हमें भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, हमें भी पढ़ाओ। समीर भाई तो फिर आप मकतूबात अहमद 113 पढ़ लो, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। जी आपको देखो समीर भाई कितनी किताबें दे रहे हैं, तो किताबें हैं तो हम दे ये रहे हैं। करना, स्क्रीन बड़ी करना जरा यार। मुफ्ती साहब इसे वो मकतूबात जो 113 है वो दे दें। हाँ, स्क्रीन बड़ी करें जी। ये पैगामे सुलह है और 4 मार्च 1935 का शुमारा है, सफा नंबर 3 है। पूरा मजमून है इसके ऊपर, टानक वाइन का किस्सा, और बड़ा ठोक वजा के वो कह रहे हैं इस पूरे मजमून के अंदर, पढ़ के देख लें। वो कहते हैं हाँ मिर्जा कादियानी शराब पीता था, लेकिन वो बतौरे दुआ के ये शराब पीता था। ये टानक वाइन शराब ही थी, पढ़ लो जाके, ये लो हैं। देखिए ऐसे नहीं होता है, देखिए अच्छा सुन, और चुप कर रहे, चुप कर, ये ऐसा जो नहीं आप होता। पर्चियां दिखा अच्छा, रहे ये हो, अल फजल अखबार है और 15 जून 1935 का शुमारा है और सफा नंबर 5 है। इसके ऊपर भी वो कहते हैं, ये देखो, रंगीन मजाज था मिर्जा कादियानी। मालूम होता है कि मिर्जा एक टानक इस्तेमाल करता था जिसका नाम प्लूमर की टानक वाइन था, और एक मौका पर उसने अपने एक दोस्त को लिखा कि वो लाहौर से खरीद कर उसे बेच दे। दूसरे एक या 2 खतूत में याकूती का जिक्र है। मौजूदा मिर्जा ने खुद एतराफ किया है कि इसके बाप ने प्लूमर की टानक वाइन एक दफा इस्तेमाल की थी, और वो एक ऐसा इंसान था जिसे रंगीन मजाज कह सकते हैं। और रंगीन मजाज मसीह, रंगीन मजाज मसीह शराबी। तो ये भी और कितने हवाले जो चाहिए हवाला आपको? आपने सामने लगाया है, ये किसकी किताब है? ओए तू मेरे नाल गल ना करियो समीर, हुण जिन्ना तक तू पहला हवाला नहीं ले आएगा मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी। चुप कर जा, चुप करके भाई, मैं कोई साहिल नहीं हूं। हाँ, मैं मुफ्ती हाँ, मुफ्ती मुबशर, ते मैं चपेड़ा भी मारदा हुन्ना वा, ते बंदे दा बच्चा बनी मेरे नाल ना सिर अड़ाई। हवाला यार ये जो है ना, ये है अल फजल अखबार 15 जून 1935 का शुमारा है और सफा नंबर 5 है। और पहला जो हवाला था वो था पैगामे सुलह 4 मार्च 1935 और सफा 3। और ये दोनों हवाले मैं आज ही इंशाल्लाह अपनी टिकटॉक के ऊपर लगा दूंगा, क्योंकि रोजाना मैं अब ये कर रहा हूं कि जो नए हवाला जात आ रहे हैं ना, जो टिकटॉक के ऊपर हम यूज करते हैं या मतलब बोलते हैं, तो उनको मैं फिर अपनी टिकटॉक आईडी के ऊपर लगा देता हूँ रोजाना की रोजाना। तो ये भी है ना, लगा दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब एक काम और कीजिएगा, जो मिर्जे की डेट ऑफ बर्थ के वाले हैं ना, वो भी वहाँ पे लगा दिएगा, इन कादियानी को पता चले। ये कहते हैं 1835 और मिर्जा कहता है मैं बिल्कुल, 1840, ये 41 में पैदा हुआ हूँ। जी वो ना असल में ये है कि टिकटॉक की अपनी कुछ पॉलिसी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 रोजाना के 4-5 नए हवाले लगा रहा हूँ। तो ऐसा सब कुछ आएंगे, सब कुछ आएगा इंशाल्लाह। असल में पता है क्या, पहले मुझे पता ही नहीं था कि टिकटॉक के ऊपर भी आप हवाले लगा सकते हैं। अभी वो तरीका मैंने सीखा है, तो अभी तो कुछ दिनों से मैंने ये काम शुरू किया है, तो काफी हवाले लगा।
तकरीबन मैंने अपनी, आप देखेंगे तो वहां पे एक फोल्डर भी बना दिया है, मेरी टिकटॉक आईडी पे जाके देखें, और फोल्डर का नाम रखा है मैंने हवाला जात। तो तकरीबन 90 के करीब हवाला जात ये 4-5 दिन में मैं डाल चुका हूँ। हाँ, तो ऐसा ऐसा सब कुछ आएगा, और आइंदा भी हवाला जात उसी फोल्डर के अंदर आया करेंगे। तो आप थोड़ा सा हमें टाइम दें, इंशाल्लाह सारे हवाले आएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। हाँ, अपने वक्त साहिल भाई सुन रहे हो तो नीचे सलमान साहब आए हैं, उनको उठाना। साहिल भाई, सलमान साहब आए हैं, उनको उठाना जरा, सुन रहे हो तो। AR के भाई भी आया, उसने भी रिक्वेस्ट डाली हुई है, वो भी कह रहा है कॉल उठाओ, और सलमान भाई भी, दो हैं। ये सब झूठे पर्चियाँ होती है भाइयों, इनके बातों में यकीन ना कीजिए आप लोग। बिल्कुल यकीन नहीं मीर करना। साहब, मीर साहब, आपने रुखानी खजान के कितने वॉल्यूम पढ़े हैं, पहले ये तो बताए ना। ये साहिल भाई उठाओ, एक भी नहीं। AR के भाई, एक भी नहीं। और ना मुफ्ती साहब, इन्होंने पढ़ा होता तो इन्हें पता होता ना कि रुखानी खजान के अंदर ये वो मुनाफिकीन है ना, और ये वो अच्छा जी। काफिरीन है कि जिनके बारे खुद मिर्जा कादियानी ने कहा है कि वो तो बंदा ही काफिर है कि जिसने मेरी किताबों को कम से कम 3 दफा नहीं पढ़ा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो कोको वाइन का ये पूछ रहे थे ना, हाँ, तो ये मैंने सामने लगाया, इनको शायद पढ़ना नहीं आ रहा, मैं इनको अगर पढ़ के बता देता हूँ। सब कुछ इनको आता है, सब कुछ नहीं, ये पता क्या है, लिखा है, कोको वाइन स्पेशलिटी। अच्छा ओके, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये देखो जी, मैं आपको बता देता हूँ। लो जी, मैंने पूछा इसको कि व्हाट वाज दी, क्योंकि मैंने माजी में पूछना था ना इसको, व्हाट वाज दी अल्कोहल लेवल इन कोको वाइन। ठीक है, मैंने माजी के लिए पूछा ना, उस वक़्त के पुराने ज़मानों में अल्कोहल लेवल क्या होता था कोको वाइन में। वो कहता है कोको वाइन स्पेसिफिकली द क्लाउडी बे टी कोको, वो जो आगे उसका नाम वो लिख के कहता है कि टिपिकली has an alcohol content of around 13.5%। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि समीर साहब किसी भी मुल्क में, और मुझे इनका पता नहीं था, मैंने तो उन्हीं दिनों में हमने ये सारी रिसर्च की, कनाडा में जो बियर मिलती है उसमें अल्कोहल है 6% बियर में। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें 7% बियर है, जिसमें अल्कोहल 7% है। तो समीर साहब मेरे भाई 13.5% बियर से डबल लेवल की अल्कोहल थी कोको वाइन में। नहीं, तो वो एंटीबायोटिक में कितनी परसेंट अल्कोहल होती है आपको पता है? किसमें दवाइयों में कितनी परसेंट एंटीबायोटिक दवाइयों में कितनी परसेंट अल्कोहल होती है आपको पता है? बताएं कौन सी। और ये जो सवाल आपने लिखी है आपने कि व्हाट वाज द अल्कोहल लेवल इन कोको वाइन, ये गलत सवाल लिखा है आपने। आपको लिखना चाहिए व्हाट वाज द अल्कोहल लेवल इन कोको वाइन at that time, at what time? हाँ, चलो हाँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चले मैं अगला स्क्रीनशॉट वो भी लगा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट पहले तो मेरा दिखाएं ना जरा, पहले स्क्रीन बड़ी करें। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं। ये ले अभी हमने इंटरनेट के ऊपर ये सर्च किया और पूछा है कि क्या कोको वाइन, टॉनिक वाइन ये शराबों के नाम हैं? कहते हैं जी हाँ, कोको वाइन, टॉनिक वाइन और इस किस्म के दूसरे नाम शराब की अकसाम या ब्रांड हो सकती है। यार ये स्क्रीन बड़ी करना। हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। हो नहीं तो इधर तो उसने नहीं लिखना था ना, नहीं, वो कहता जी हाँ, वो तो कह रहा जी हाँ, ये चैट जीपीटी कह रही है। हाँ, वो कह रहा ये देखो सारा, वो कहता है ये शराबों के नाम है, ये पढ़ लो जाके, ये सवाल खुद ही लिख लेना। बिल्कुल नहीं, वो दवाइयों का नाम है, दवाइयों का नाम है। नहीं है दवाइयां दे बच्चे जाके पढ़ ले, तेनू किन्ने हवाले दे तू तो मनदा दे है। मिर्जा कादियानी भी ऐसे ही था, मानता नहीं था। साहब आप जाओ पर्चीबाजी करो, आपको कुछ नहीं आता, खामखा बोले जा रहे हो। अच्छा जी, लो जी, मैं अब आपको और भी बताता हूँ, अभी आगे और भी सुन लें जी, और भी सुन लें। अगर आपको पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ समीर,
ये है कि जैसे एक कंपनी वाइन बनाती है ना, आपको पता है वो बियर बनाती है, तो वो क्या करते हैं, उनमें बियर के मुख्तलिफ लेवल हैं, किसी में 7% है, किसी में 13% है, किसी में 40% है, और कोको वाइन में 60% तक भी होती है। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैंने 13.5% वो लिया कि जो एक एवरेज था, नहीं तो कोको वाइन ऐसी भी थी जिसमें 60% भी उस वक्त ऐसी भी थी जिसमें अल्कोहल का लेवल। पहले मुझे 30 सेकंड चाहिए, कथा कलामी माफ, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरा एक इम्पोर्टेंट काम भी है, तो मैं थोड़ी सी एक चीज़ मुफ्ती साहब को अर्ज़ करना चाह रहा था और दीगर भाइयों को। मैं आजकल कारोबारी मामलात में थोड़ा सा बड़ी अजीब तरीके से उलझा हुआ हूँ, तो चूँकि सादात यहाँ मौजूद हैं तो उनसे दुआ की अपील है। दीगर भाइयों से भी बहुत से मसाइल मेरे हल हो गए हैं, मैंने पहले भी बयान किया था, अर्ज़ किया था, तो भाइयों की दुआ से। और दूसरा मुफ्ती साहब, हमने अपनी तरफ से हवाला जात दे दिए हैं कि ये शराब थी, और मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद भी इसे शराब कहा हुआ है। अब इन्होंने चैलेंज किया था कि साबित करें, हमने तो कर दिया साबित, अब इनकी बारी है, अब हम ज़्यादा हवाले नहीं देंगे, अब इनकी बारी है कि ये साबित करें कि ये उस वक्त एग्जिस्ट नहीं किया है। खत्म। नहीं जी, मुझे इजाज़त दें मुफ्ती साहब, दुआओं की अपील है, मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ। चलो ठीक है। ARK भाई, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात में आसानी पैदा करे, और ये आपने ये अच्छा किया है कि हमें दुआ का कह के साथ आपने मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी का भी जिक्र किया है। तो बस इसी के उस ज़माने यार में चुप कर, मर जा, गल भी ते करन दे सानू अपनी। है तू खप पाई है विच, बदतमीज जिहा ना होवे ते। अच्छा, ये एक हवाला तो ये आपने अच्छा किया है कि साथ मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी का जिक्र किया है। मैं आपको कहने लगा था, तो अब इसके वसीले से मैं दुआ करता हूँ कि जो आपने मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी का जिक्र किया, अल्लाह पाक इसके सदके वसीले से आपकी मुश्किलात आसान करे और आपके रिज़्क़े हलाल में वसअत अता फरमाए। अगर मज़ीद कोई काम अटक गए तो फिर मिर्ज़ा कादियानी की टट्टी मुत्तर का जिक्र करिएगा, तो उस पर पूरी कोई बराड़ करें और उसके वसीले से फिर दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह ताला जनाब आपके काम सारे आसान हो जाने हैं। तो जब जब काम आपके अटके तो आपने मिर्ज़े को लितर लगाने हैं, मिर्ज़े की दुर्गत बनानी है, तो इंशाअल्लाह सारे अटके उटके काम है ऐसे पतरे हो जाने हैं, दुआओं की जरूरत ही नहीं पड़नी। देखिएगा सारे काम सेट हो जाने इंशाल्लाह। ARK भाई, आपके सारी मुश्किलात आसान अल्लाह करे, हम दवाई कर सकते हैं आपके लिए। तो मुफ्ती साहब, मिर्जा को कितना लिटर मारनी है रोज के? देख ले, काफी बन जाती हैं टाना। एक तो टट्टी का मूतर, एक लितर का मूतर, टानक वाइन का मूतर, पोर्ट वाइन का लितर, और ये लितर काफी बन जाने, ये तो कोई हजारों तक पहुंच जाने। तो देख ले आपने अब कितने लिटर लगाने। साहिल भाई, वो तो समीर भाई तो चले गए हैं, तो ये सरवाबाजी के ऊपर ले लें उन्होंने कह रहे थे। तो मुफ्ती साहब, ये बात है कि ये लोग मानते नहीं है किसी की, ये सिर्फ कहते हैं जी मिर्ज़ा ने जो कहता है बस, और जब हम उनकी किताबें दिखा रहे हैं तो ये उससे भी इनकार कर रहे हैं, जबकि मकतूबात के अंदर उसने मिर्ज़ा ने खुद लिखा हुआ। मैंने हवाला, मेरी आवाज आ रही है? आवाज मेरी लग रहा है। जी अच्छा, बिल्कुल। ये हवाला ना मैंने अपनी टिकटॉक के ऊपर कल ही, बल्कि कल या परसों लगा दिया था कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि तुम लोगों ने अगर मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है तो मेरी कुतुब से मुझे सच्चा या झूठा साबित करो। हाँ, और आगे मिर्ज़ा कादियानी ने वाज़े तौर पे कहा है कि वो रंडी के बच्चे हैं जो मेरी किताबों को नहीं मानते। ठीक है, तो ये कादियानियों को आप जब ये नाना मान रहे हो तो ये दो हवाले आपने लाजमी देने हैं। तो मानेंगे तो फिर भी नहीं, तो जब नाना माने तो उनको आपने फिर कहना है कि तुम जुर्रियातुल बगाया हो और रंडी के बच्चे हो, ये जैसा कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है, क्योंकि तुम मिर्ज़े की किताबों को नहीं मान। अच्छा समीर, अगर आप सुन रहे हो तो ऊपर आओ भाई। मैंने तुम्हें अब अगर कह रहे हो ना कि उस वक़्त का कहना था, उस वक़्त का भी मैंने कहा भाई, और मैं अभी आपको ना इस पे ये भी बताऊंगा कि इसमें जो इनकी मुख्तलिफ अक़साम थी उसमें 60% तक भी थी,
अभी कोको वाइन है, अभी इसके बाद आपको स्कॉटिश इमल्शन का भी दिखाता हूँ। ये देखो मैंने अभी आप भी जाके लिखो, उसमें बीइंग में चले जाओ, चैट जीपीटी में चले जाओ, उधर जाके लिखो व्हाट वाज द अल्कोहल लेवल इन कोको वाइन इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में कोको वाइन में अल्कोहल का लेवल क्या था। तो ये देखो अभी आपको ये भी अभी भी बताएगा आपको, चूंकि वो कम से कम जो लेवल था ना वो अब बता रहा है कि मिनिमम लेवल किसी भी कोको वाइन में उसका मिनिमम लेवल कितना था, 6 to 7% था। इससे कम किसी भी इनकी जो कोई भी किस्म थी उसमें 6 to 7% नहीं था। तो 6 to 7% का मतलब है बियर, जो आज के दौर में भी 6 to 7 बियर है जो चलती है, उसमें ये लेवल होता है। तो कोको वाइन बनाने वाली कंपनी थी, उसकी किसी भी मशरूब में 7% से 6 to 7% से कम नहीं होती थी वाइन। ये आपके सामने ये लो अभी का एक और हवाला लगा दिया है, अगर आप देख रहे हो। हवाला भी आ गया है, ये स्क्रीन बड़ी करना जरा। ये क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि टॉनिक वाइन ये कोई मारूफ ब्रांड नहीं, बल्कि अमूमन टॉनिक वाइन का मतलब होता है बड़ी मिकदार में तैयार की जाने वाली शराब जो स्टील के टैंकों में रखी जाती है। ये आम तौर पर बोतल में भरने से पहले का मरहला होता है। बाज़ औक़ात सस्ते दामों बेचने वाली शॉप्स में ये टर्म इस्तेमाल होती है। आगे टॉनिक वाइन के बारे कह रहे हैं कि टॉनिक वाइन एक ख़ास किस्म की शराब होती है जिसमें मज़ीद अज्जा शामिल किए जाते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ या दीगर मुहर्रिकात। इसकी मशहूर मिसाल ये बकफास्ट टॉनिक वाइन, ये देखो, ये अभी वो जिसकी तस्वीर भी मैंने दिखाई थी, ये एक स्कॉटिश शराब है। अच्छा यार ये साहिल, स्कॉटिश का मतलब क्या होता है? स्कॉटिश ये इसको वो स्कॉटलैंड की तरफ मेरा ख्याल इसको मंसूब करते हैं ना, स्कॉटलैंड। अच्छा स्कॉटलैंड की तरफ मंसूब करते हैं कि हाँ, ये हाँ, वहाँ की थी। अच्छा हाँ ठीक। जिसमें कैफीन, ओए होए, कैफीन भी शामिल होती है। कैफीन बहुत बड़ा नशा है ये, वो तो कैफीन भी शामिल होती है। टॉनिक वाइन बाज़ औक़ात तिब्बी मकासद के लिए या ताकत बख्श मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी, ख़ास तौर पर पिछली सदी में। ये देखें, ये सब कुछ ये लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी वो उसमें वो एक्चुअली मुफ्ती साहब वो कोकेन वगैरह पता है ना आपको, अगर शायद पता हो तो इधर ना नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुछ लोग वो ताकत के लिए ना, क्योंकि ये जो कोको वाइन है ना इसमें एक चीज़ है जो मैंने भी सामने हवाला लगाया ना, इसमें कोकेन भी है। हाँ तो वो असल में आपको पता ही होगा कि मिर्जा साहब तरह तरह की लड़कियां यूज करते थे, तो उनको ताकत की बहुत अच्छा जरूरत थी। और चूंकि शायद मुझे लगता है कि वैगरा उन दिनों नहीं होती थी, अब पता नहीं वैगरा नहीं उन दिनों नहीं थी वैगरा। तो अच्छा, अब जब बिस्तर पर वन सोनी लड़कियां आएंगी तो उसके लिए तो भाई फिर अब बानो आ रही है। अब देखे ना, बानो आ रही है, फिर आ रही है जनाब ये 2-4 लड़कियों के मैं नाम बताऊं आपको। डॉक्टरानी आ रही है, फज्जो आ रही है, मुनशियानी आ रही है, अहलिया बाबू शादीन आ रही है, मई रसूल आ रही है, और जनाब ज़ैनब बेगम आ रही है, ठीक है। और फिर तशरीफ ला रही हैं जनाब सफिया बेगम आ रही हैं जनाब, और वो केले लेने वाली बरकत बीबी आ रही है जनाब, रंडे आ रही है। अच्छा मुफ्ती साहब मैं गुजारिश करूं कि अच्छा वो नंगी होने वाली तो रह ही गई है, नंगी होने वाली तो रह ही गई है, और ओनू कुछ वेंदा है। तो वो मिर्जा जी को वो ताकत की बड़ी अच्छा जरूरत थी जी साहिल जी, आप उतनी देर बात कर लो, मैं हवाला दिखा दूं। एवं ना क्या जी मुफ्ती साहब वो जो देसी व्यागरा के नाम से ना इनका एक वो नुस्खा है, वो हकीमों के पास होता है, और वो आजकल भी वो बेचते हैं, जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का इल्हामी नुस्खा है ना, 5 चीज़ों से जो मिलके बना हुआ है। तो वो
जद जाम इश्क, जी मुफ्ती साहब वो देसी व्यागरा, यहाँ इसको अभी भी जद जाम इश्क के नाम से ये मुख्तलिफ लोग बेचते हैं और ये 25 से 30 डॉलर का मिलता है। साहिल यार तेरे वर्गा बंदा लभना नहीं हो मैनू कोई। हेलो वो इतना बड़ा मसला हल कर दिया। अच्छा मतलब सदजामे इश्क का दूसरा नाम है वैगरा। जी देसी नहीं मुफ्ती साहब उसको देसी व्यागरा के नाम से ना आज भी ये 30 डॉलर का मिलता है। अगर आप इसका अगर इंटरनेट पे आप सर्च करें ना ज़ात जामे इश्क और ये मैंने करके वो मैं आपको उसका सर्च करके बता दूंगा। तो ये 25 से 30 डॉलर की ना कोई लोग इसको 25 डॉलर में बेच रहे हैं, कोई 30 डॉलर में, तो वो घर में वो मतलब डिलीवरी भी हो जाती है। तो ये अगले दिन हम इसके बारे में सर्च कर रहे थे तो हमें पता चला, और ये पाकिस्तान में भी कोई हकीम है जिन्होंने मतलब अभी भी ये बेचते हैं। और अगर आप ज़द जामे इश्क इसका कुछ करके देखें तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। ये नुस्खा आज भी चलता है जी। ओए बिल्कुल लभ गया भाई यार, तेरी रिसर्च ही यार, वो लभ गया भाई। मैंने अभी लिखा है ज़दजामे इश्क टैबलेट्स। हाँ जी बिल्कुल मुफ्ती साहब ये खास नुस्खा ज़दजामे इश्क। ये अब मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखाऊं कि ना दिखाऊं? हाँ ये देखो ये वो लभ गया भाई, लभ गया ज़दजामे इश्क लभ गया। तो यकीनन ये कोई कादियानियों ने ये बनाए होंगे। ये देखो ज़दजामे इश्क टैबलेट। और ओए होए ना अगे नहीं मैं पढ़ना, अगे ते ओए होए ओ भाई ओ पता की कहंदे ने आंदे ने सोए मर्दों को जगाने के लिए। ओए अगे बड़ा कुछ लिया है भाई, मुर्दिया। वो तेरी कमाल हो गई है। अच्छा ये फैक्टर है। जी बिल्कुल, ये देसी व्यागरा के नाम से भी ये जानी जाती है। और ये तो हमें जब ये हम सर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये मुख्तलिफ हकीम इसको ये 30 डॉलर की या 25 डॉलर की ये इंटरनेट बेचते भी हैं। 30 डॉलर 25 डॉलर। अच्छा बल्ले भाई बल्ले कमाल ही हो गई आई ते हैं। चलो अज की डेट दे विच इनू भी असी जड़ा अपने फोल्डर विच जमा कर दिता है। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे हम तो इसलिए अब ये कई कादियानी नीचे सुन रहे होंगे, अब इन्होंने जाके सर्च करनी शुरू कर देनी है और ये लेके आएंगे और ये ज़द जामे इश्क यूज़ करेंगे, फिर जुल्म करेंगे। नहीं वो वैसे भी जो वैगरा है वो तो ज़मीनी गोलियां हैं, तो ये तो आसमानी गोलियां भाई, रूहानी और बहुत नुस्खा इल्हामी है ना। ये तो वो ऊपर से तशरीफ लाया है ना, ये तो खाएंगे, लाजमी खाएंगे। अब मुसलमान तो चलो इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन ये कादियानियों बगैर तो शर्म करियो, ये ना हो कि अब आप लोग ये सर्च करके तो मंगवानी शुरू कर दो अपने घर में। नहीं आपने रोकेंगे भी तो उन्होंने तो वही तो काम करना है जिससे मौलवी रोकता है। यार कमाल दी मखलूक है कादियानियत है। तो बस अच्छा मैं ना क्या इसका नाम मैं खुद हकीम हूँ और रजिस्टर्ड हकीम। तो हमें नुस्खे जो बनाने का तरीका बताया जाता है ना, उसमें ये होता है कि जो नुस्खा होता है उसके अंदर एक जुज़े लाज़म होता है। उस जुज़े लाज़म को अगर बीच में से निकाल दिया जाए तो नुस्खे का जो वजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ज़दजामे इश्क नुस्खा है ना, इसका जुज़े लाज़म अफ़्यून है, फ़ीम। जी बिल्कुल। अगर इस फ़ीम को बीच में से निकाल दिया जाए, इससे पूरे नुस्खे का वजूद खत्म हो जाता है। तो पता क्या चला कि
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نسخہ جب تیار کیا جاتا ہے تو ایک دوائی جو جزء لازم ہوتی ہے نا، اصل میں وہ اندر پہنچانی مقصود ہوتی ہے، اور پھر چونکہ اس کے سرد اور گرم اور تر اور خشک کو دیکھتے ہوئے دیگر اس کے جزیات ساتھ شامل کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک مدبر ہو جائے. تو اصل چیز یہاں پہ فہیم کھانی مقصود تھی. مرزا قادیانی چونکہ فہمی تھا، موالی آدمی تھا، تو اس نے فہیم کھانی تھی، تو فہیم کے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے ساتھ اس نے یہ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی. اگرچہ یہ نسخہ صحیح نہیں ہے، نسخہ یہ صحیح نہیں بن سکا. اگر طبی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے اندر بڑی خامیاں ہیں اور بڑے مضر اثرات اس کے مرکب ہوں گے، بہت مضر. اب اس میں شنگرف جیسے اور جناب شنگرف بیچ میں ڈالی ہے اس نے، جو کہ سراسر زہر ہے. جب تک اس کو مدبر کر کے نہ ڈالیں گے بیچ میں، یہ تو بہت زیادہ نقصان دے گی. تو اس نے ڈائریکٹ شنگرف بیچ میں ڈالی ہے جی. تو یہ تو کوئی بہت بڑا زہر بن جانا یہ. ہاں تو قادیانیوں دھیان نال اپنے سواب دی تے گولیاں استعمال کریا جے، ساڈے تے نہ رہیو. اے تانوں مارو جے مرزا قادیانی، او خود تے مریا سی بیچارہ، او تانوں ہی مارو جے. اچھا ساحل تشریف رکھو بھائی، میں تھوڑا کام میں تے پھر حاضری دینی. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.